Hello girls, today we will do our next topic, that is profit and loss account. So kindly listen this carefully. Profit and loss account, जैसे बेटा हमने कल करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा है जिसमें हमारे 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो आज हम ट्रेडिंग अकाउंट हमने करा था कल. ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या निकाला था, अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. आज हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इससे हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. क्या निकालेंगे इससे हम, नेट प्रॉफिट या हम निकालेंगे नेट लॉस. सो काइंडली लिसन इट केयरफुली. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमारी बेटा 2 चीजें निकलती हैं. दैट इज अवर नेट प्रॉफिट निकलता है, यहां हमारा क्या निकलता है, नेट लॉस निकलता है. यहां निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. क्या फॉर्मूला होता है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स. जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम प्लस करते हैं और आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. और अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता है तो दैट इज कॉल्ड नेट लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस और इनकम प्लस. बेटा 2 एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट. डायरेक्ट लाइक जो कि प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, वो तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस. सपोज करो ये है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेन, ठीक है. अब इस पेन को बनाने में कितने एक्सपेंस लगे होंगे, ये पेन की बॉडी लगी है, अंदर रिफर लगा है, इंक लगा है, बॉडी इसके ऊपर टाइप ये देखो प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, इसकी निब लगी है, इसकी पैकिंग हुई है, वेरियस एक्सपेंस लगे. ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं. ओके, चलो इस प्रोडक्ट को बनाने में मैंने कह दिया, सपोज करो इस प्रोडक्ट को बन गया मेरा 4 रुपए का. कितने का बना, 4 रुपए का ये प्रोडक्ट बना, ठीक है. अब मैं इस प्रोडक्ट को बेच देती हूँ 10 रुपए का. कितने का सेल कर दिया, 10 का. 4 का बनाकर 10 का सेल कर दिया. तो मैं बोलती हूँ 6 इज अवर प्रॉफिट. इज 6 इज माई प्रॉफिट? यस, बट दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट कहती हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट. कि 6 रुपए की 4 रुपए की कॉस्ट बनाई प्रोडक्ट की और 10 रुपए का सेल कर दिया. अब मुझे बताओ, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी तो होते हैं, वो ज्यादा होते हैं. लाइक अब जिस फैक्ट्री में बना रहे हो वो प्रोडक्ट, ये पेन बनाने की जो फैक्ट्री है जहां पे ये पेन बन रहा है, उस फैक्ट्री का रेंट, उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उस फैक्टर्स में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जो कि आपकी टैक्स देखते हैं, कोई मैनेजर काम कर रहा है जो कि सारा काम देखता है, उनको सैलरीज देते हो आप, कोई डिस्काउंट देते हो, कोई किसी को कमीशन दे देते हो, किसी को कोई भी खर्चे, रेंट दे दिया, बिल दे दिया, कोई वेरियस एक्सपेंस, कोई एडवर्टीजमेंट. अब इस पेन बनाया है तो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो कैसे बिकेगा, उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया. तो ये सारे कौन से खर्चे हैं हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. क्या आप अपनी पॉकेट से पे करोगे, नो. ये कहां से निकालोगे, इसी प्रॉफिट में से आप एक्सपेंस निकालोगे. इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करोगे जब इनडायरेक्ट, फिर जो बाकी बच जाएगा तो उसको हम बोल देंगे नेट प्रॉफिट. क्या बोलेंगे हम, नेट प्रॉफिट. इज इट क्लियर? ये हमारा होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. अब देखो ये हमने कैसे बनाना है. जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उससे वैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जिसका बना रहे हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट. अब ये कहां से शुरू होता है, सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. अगर ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 बैलेंस कैरी डाउन हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वैसे अगर हमारा क्या निकला है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो ये यहाँ पे कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट. क्या आ जाएगा ये मेरे पास, बाय ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, अगर मेरे पास बाय ग्रॉस लॉस निकला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ आ जाएगा 2 ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर हो जाता है. जैसे कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही.
अगर टू ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस लॉस निकला है तो यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर हो जाता है। ओके बेटा, अब देखो, अब आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आपने डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। इस साइड पे सारे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आ गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे डेबिट कर देने हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स आपने क्रेडिट कर देनी है। इनडायरेक्ट इनकम्स क्या कर देनी है, क्रेडिट कर देनी है। तो आपने फिर बैलेंस करना है, क्रेडिट साइड ये दोनों चीजें प्लस और ये एक्सपेंस सारे माइनस। वही हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आंसर पॉजिटिव आता है, मींस प्लस में आता है, तो इसको हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अगर लॉस में आता है, माइनस में आता है, तो क्या बोलोगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इस बार एक फॉर्मूला देख लो, इसका सारा फॉर्मेट देख लो, फिर मैं आपको करवाती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5। This is our illustration number 5 that we are doing today. Kindly listen it carefully. It is related to profit and loss account. So kindly listen it from your book. Read it from your book. From the following information, prepare the profit and loss account for the year ending. सबसे पहले आप ऊपर लिखो profit and loss account for the year ending 31st March 2014. क्लियर है? फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए। अगर तो आपको सब में गिवन है तो इट्स ओके, वरना आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको सब में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आया होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ना, तो यहाँ आकर क्या चला गया, बन गया ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 62,000। याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर टू ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें बाय ग्रॉस लॉस आया है तो यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आइटम्स पढ़नी है। आपने देखना है वो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, और दूसरा आपने देखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनकम है। इनकम है तो हमारी आ जाएगी ये क्रेडिट साइड, एक्सपेंस है तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड। एक्सपेंस इधर, इनकम इधर। क्लियर? देखो हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, सो ये यहाँ पे आ जाएगी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 1000। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इट इज अवर एक्सपेंस, सो ये यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। कितना आ गया? 2500। कमीशन रिसीव्ड, इनकम, ये आ गया बाय कमीशन रिसीव्ड 2000। बस आपको यही देखना है इनकम है कि एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस पेड, पे किया है तो कोई खर्चा होता है, कुछ भी ना लिखा हो तो भी एक्सपेंस मीन्स पे ही होता है। रिसीव्ड का स्पेसिफिकली लिखा होता है आपको 4000। क्लियर है? नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स पे किया है। कितना पे किया आपने? 3600। फ्रेट आउटवर्ड, इनवर्ड सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है और आउटवर्ड सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज 500। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं लिखा, दैट इज अवर एक्सपेंस। कितना आ गया? 600। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना आ गया? 1200। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज 500। नेक्स्ट क्या? सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, टू सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने हैं?
400। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स एक्सपेंस है हमारे 2 बैड डेट्स, कितने गिवन है आपको, दैट इज 1000। नेक्स्ट इज अवर ऑडिट फीस, एक्सपेंस है 2 ऑडिट फीस, दैट इज 2000। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर की सेल्स ऑफिस की गिवन है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की गिवन है, कितनी है टोटल, मैं टोटल लिख रही हूँ 3000, कितनी गिवन है 3000। नेक्स्ट इज अवर, पहले हम इधर साइड पढ़ लेते हैं, सैलरी एंड वेजेस, इधर आएगा सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि हम ऑफिस स्टाफ को देते हैं, परमानेंट स्टाफ को देते हैं, कितना आ गया 20,000। डिस्काउंट अलाउड, टू अलाउड इज अवर एक्सपेंस, रिसीव्ड इज अवर इनकम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये यहां आ जाएगा, रिसीव किया ना तो इनकम है, कितना है 3000। कमीशन टू सेल्समैन, क्या गिवन है, कमीशन टू सेल्समैन, एक्सपेंस हो गया, आपने सेल्समैन को कमीशन दी है, कितनी दी है देखो आपने 1500। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, सो ये यहां आ गया, बाय रेंट रिसीव्ड दैट इज 1000। कैरेज आउटवर्ड इज अवर एक्सपेंस, सो यहां आ गया, कैरेज आउटवर्ड 1000। आपको ये पता लगाना है कि कौन से एक्सपेंस है और कौन से इनकम है, वो बहुत सिंपल है आपके लिए पता लगाना। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज अवर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है हमें 1600, इट इज अवर एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कितना गिवन है हमें 1200, इट इज अवर एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, वैसे इतने नहीं आते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसे खर्चे होते हैं, अदरवाइज कम आते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस दैट इज 1000। पैकिंग एक्सपेंसेस कितने हमें गिवन है देखो, दैट इज 500। नेक्स्ट मेरा पेज भर गया है, आप नेक्स्ट पेज पे कर लो, ओके। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया मेरे पास, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट इज अवर टू बैंक चार्जेस, खर्चा है ना हमारा, कितना है हमें ये गिवन 400। नेक्स्ट इज टू लीगल चार्जेस, कितना गिवन है हमें 1000। नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना गिवन है 1000। नेक्स्ट इज अवर देखो मिसलेनियस इनकम्स, इनकम्स है तो ये हमारा आएगा इनकम साइड, क्रेडिट साइड। तो आपने उधर साइड पे नहीं लिखना, जहां से ये खत्म हुआ है वहां से लिखना है, बाय मिसलेनियस इनकम्स दैट इज 2000, कितना है ये 2000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट हमारी इनकम होती है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी क्रेडिट साइड 8500। लॉस बाय फायर, लॉस बाय embezzlement, loss by sale of fixed assets, losses are always debited and profits are always credited. लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय embezzlement। नेक्स्ट क्या है, फिक्स एसेट से लॉस हो गया या थेफ्ट हो गई, ऑल आर अवर एक्सपेंसेस मीन्स लॉसेस हैं, और लॉसेस हमेशा आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं आपके, डेबिट, क्लियर है। नेक्स्ट 2 आइटम्स रहेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। नजर आ रहा है आपको, ये आपकी इनकम्स हैं, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कितना आ गया ये 300, ये आ गया आपका 200, ओके।
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हमने क्या करना है, बैलेंस कैसे निकालना है मैं आपको समझाती हूँ। आइटम ज्यादा है इसलिए बैलेंस बहुत ध्यान से करना। पहले मैं क्रेडिट साइड प्लस कर लेती हूँ, ये छोटी है ना, क्या करती हूँ 62,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 2,000 8,500 300 200, ये मेरे पास आ गया 80,000। मैं साइड पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड मेरे पास कितनी आई है 80,000। ओके, ऐसे ही मैं डेबिट साइड का निकाल लेती हूँ। करें, देखो कितना है, पहले देखो 2,500 प्लस 4,000 प्लस 3,600 500 600 प्लस 1,200 500 400 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 1,600 प्लस 1,200 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 500, साइड पे भी है देख लेते हैं, दैट इज प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 500 और प्लस 5,000। कितना आ गया ये आपके पास, देखो ये आ गया मेरे पास 62600। कितना आ गया 62600। अब ये देख लो, नजर आ रहा है आपको, क्रेडिट आया 80,000, डेबिट आया 62,600। कौन सी साइड कम आई है, डेबिट साइड। तो हम अपना बैलेंस किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैसे आया बैलेंस हमारा, देखो टोटल दोनों साइड का हमने जो लार्ज वाला होता है वही लिखना है 80,000। तो नेट प्रॉफिट में कितना आएगा, एक साइड का आया था 80,000, एक साइड का आया 62600। सो 80,000 माइनस 62600 17400। दिस इज अवर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।